सामने किसके कहाँ रहती है? कौन सा गांव है ये? ये है टोला पहाड़। कौन सा पंचायत है? पंचायत कौन सा है? पंचायत है बोंगी। बोंगी पंचायत। मुखिया कौन है पता है आपको? कैसे रहती है? कोई सुविधा सरकार की क्या सुविधा कुछ भी नहीं है, सरकार के सुविधा कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। ये चापा नल है, कौन गाड़ा है? ये तो ये उन्हीं का कमांडेंट साहब। एसएसबी कमांडेंट साहब बोल पानी की भी सुविधा नहीं थी यहाँ? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। बिजली उजली कुछ नहीं है? बिजली भी नहीं है। और चापाकल एक ही ठो चापाकल 30 गो घर था। एक ही ठो चापाकल। कितना घर यहाँ है? 30 घर। 30 घर है। हाँ। जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत बोंगी पंचायत के टोला पहाड़ में आदिवासी समुदाय के लोग जो तिरंगे का मतलब नहीं जानते थे, वहीं कमांडेंट श्री मनीष कुमार के दिशा निर्देश पर एसएसबी चरका पत्थर के असिस्टेंट कमांडेंट श्री आशीष वैष्णव ने आज़ादी के बाद पहली बार उस क्षेत्र में फहराया झंडा। बता दें कि जोनल कमांडर सुनील मरांडी के पत्नी ने एसएसबी 16वीं वाहिनी चरका पत्थर के असिस्टेंट कमांडेंट श्री आशीष वैष्णव के साथ फहराया झंडा। टोला पहाड़ के आदिवासी समुदाय मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। सड़क, बिजली, पानी के लिए ललायत देख चरका पत्थर के असिस्टेंट कमांडेंट श्री आशीष वैष्णव ने एसएसबी के ओर से लोगों के बीच दिया एक चापाकल, जबकि यह काम प्रतिनिधियों का है। इस टोले में सरकारी योजनाओं की खुली पोल। एसएसबी बने आदिवासी के रहनुमा। जमुई जिले के चकाई प्रखंड बोंगी पंचायत क्षेत्र टोला पहाड़ अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र टोला पहाड़ के आदिवासी समुदाय के लोग आज भी बद से बदतर जीवन जीने को विवश है। यह समुदाय के लोगों को आज भी सड़क, बिजली, पानी नसीब नहीं हुआ है। यह टोला पहाड़ जंगल के चारों ओर से घिरा है। टोला पहाड़ में बसे आदिवासी समुदाय के लोग से बात की तो उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवासी को अंग्रेजों से मुक्ति तो मिल गई और देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम सभी टोला के लोग आज भी आज़ाद नहीं हो पाए। एक और पूरे देश आज़ादी का 76वां वर्ष पर्व के रूप में धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन हम सभी समुदाय विकास के नाम पर आज भी गुलाम है। यहाँ की स्थिति यह बनी हुई है कि आज़ादी के बाद भी हम लोगों को बिजली, सड़क के अलावे शुद्ध पेय जल भी पीने को नहीं मिल पा रहा है। हम सभी कैसे माने कि हम आज़ाद भारत का निवासी हूँ। टोला पहाड़ जमुई जिले के सेफ नक्सली जोन सोनो चकई के सटे चरका पत्थर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले टोला पहाड़ नक्सली का सबसे सेफ जोन माना जाता है। चारों ओर से जंगल से घिरे यह क्षेत्र आम लोगों की जाने की बात तो दूर, सरकारी महकमे के आला अधिकारी को जाने में भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी टोला पहाड़ गांव से इनामी नक्सली सुनील मरांडी को एसएसबी कमांडेंट आशीष वैष्णव के नेतृत्व में फरवरी में पकड़ा, जो कि आज जमुई जेल में बंद है। 76 वर्ष के बाद एसएसबी के उपस्थिति में लोगों ने फहराया तिरंगा। कहने को तो आज़ादी मिले 76 वर्ष हो गया, लेकिन टोला पहाड़ के लोग तिरंगा फहराने की बात तो दूर, यहाँ के लोग तिरंगा झंडा को पहचान भी नहीं पाया। लेकिन कमांडेंट श्री मनीष कुमार के दिशा निर्देश पर चरका पत्थर एसएसबी कमांडेंट आशीष वैष्णव के उपस्थित में गिरफ्तार नक्सली सुनील मरांडी की पत्नी प्रिया मुर्मू ने पहली बार इस टोला पहाड़ गांव में आज़ादी का 76वां झंडोत्तोलन किया। चरका पत्थर एसएसबी आदिवासी समुदाय का बना दृश्य जो मैं आपको दिखा रहनुमा। रहा हूं, ऐसे में जब सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं आदिवासी समुदाय लोगों को जब नसीब नहीं हुआ, तब चरका पत्थर एसएसबी जवानों ने उनके लिए रहनुमा बनाकर उनके बच्चों को शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई के साथ साथ पानी पीने के लिए चापाकल लगाया। इस मामले को लेकर जब पत्रकारों ने एसएसबी कमांडेंट आशीष वैष्णव से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का दायित्व इनकी सुरक्षा करना है और लोगों से मेरा अपील है कि नक्सल गतिविधि में संलिप्त है तो वह यह रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़कर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर एक नेक इंसान बने। प्रिया मुर्मू। अच्छा, ये जो सुनील मरांडी थे वो कौन है आपके?
पति पति वो क्या करते थे सुनील? लकड़ी बेचते। कहा जाता है वो बहुत ही नामी नक्सली थे। हमको थोड़ा ना पता है कहाँ कहाँ जाती है, तो हम तो लकड़ी बेचने के लिए लिखा। जी, ये कौन सा गांव है? टोला पहाड़। टोला पहाड़। थाना कौन सा है? चरका पत्थर। चकाई चरका पत्थर हो गई, चकाई है? नहीं, हमारा तो चकाई है। चकाई है, अच्छा अच्छा। सरकार की कोई सुविधा मिली है आपको? हाँ, मिलते हैं। क्या मिलती है सुविधा? यहाँ पानी का है। सिर्फ पानी? हाँ, बिजली है यहाँ? नहीं है। बिजली भी नहीं है। घर कैसे चलता है आपका? बड़ी तकलीफ है। बहुत तकलीफ है। हाँ, खाना आपका पीना भी नहीं है। खाना पीने में? पति कहाँ है आपका? जेल में। जेल में है वो, अच्छा। तो खाना में बहुत दिक्कत है। आप क्या करती हैं? हम पत्ता ही तोड़ के आते हैं और सील के बेचते हैं, सुखाई के। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 गो। कितना बड़ा? यारे 2 साल के और 5 साल के। अच्छा। तो पुलिस का कहना है कि आपके पति बहुत बड़े नक्सली थे, तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया? हमको तो नहीं पता सर। आपको नहीं पता है? सरकार से कुछ मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला। आपका मायका कहाँ है? नहर? यहाँ नीचे टोला। नीचे टोला मन इसी बस्ती में? हाँ, इसी बात में। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 18 साल। 18 माने 4-5 साल पहले हुई होगी शादी आपकी? हाँ हाँ। कौन सा घर है आपका? पक्का का मकान है या फिर कच्चे का मकान है? ये रे कच्चे मिट्टी का मकान है? मिट्टी का। खपड़ेल मकान है। हाँ, और वो कितने भाई थे सुनील हेम्ब्रम? 2 भाई। सुनील बड़ा था या छोटा? छोटा। छोटा है। वो बड़ा वाला कहाँ रहता है? और ससुराल में। ससुराल में। उनका क्या नाम है? मनु मरंडी। मनु मरांडी। वो क्या करते हैं? वो कमाई गई कमाल के लिए। कहाँ? बाहर कहीं? दिल्ली। लोग टोला पहाड़ आए हुए हैं और यहाँ की जो हालात है उसे देखने के लिए पहुँचे हैं। आप भी एक संजोग से यहाँ मिल गए, क्या कहेंगे इस हालात, जर्जर हालात को देख? देखिए, किसी प्रकार की मैं चूँकि एसएसबी से हम हैं और यहाँ की सुरक्षा के लिए हमारा दायित्व, सुरक्षा का दायित्व मेन है, तो बाकी स्थितियों पर बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। तो मैं लेकिन इतना बता सकता हूँ कि निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं हैं और सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर ये इलाका अन्य इलाकों से पिछड़ा हुआ है और एसएसबी जो है निरंतर अपने प्रयास कर रही है। हम लोग अपने ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मार्ग पर चलते हुए क्षेत्र के जहाँ तक संभव हो सकता है इनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल 15 अगस्त को यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कराया गया था पूरे एक सैनिक सम्मान के साथ। और जो नक्सली कमांडर रहे हैं सुनील मरांडी, उनकी पत्नी जो हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था और इसी क्रम में हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि सुनील मरांडी की वाइफ बताए, सर आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ झंडोत्तोलन हुआ है। जी। तो फिर पिछले साल जो है यहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार झंडोत्तोलन हुआ था और इसी प्रकार से हम आए थे तो पता लगा कि यहाँ के लोगों को जानकारी का अभाव है, हमारे देश, संविधान, झंडे के बारे में उनको नहीं। और पिछली बार जो कार्यक्रम था, इस बार भी तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार की ओर से, तो उसी कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पर आए थे। और जब हमें पता लगा कि यहाँ के लोगों को झंडा के बारे में या संविधान के बारे में या भारत राष्ट्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए फिर हमने ये सोचा कि यहाँ पर ही झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया जाए। और संजोग से इस बारी जो ये नक्सल कमांडर की पत्नी हैं, इनका खुद की इच्छा थी, इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी इस कार्यक्रम का मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहती हूँ। तो हमने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया और महिला भी हैं साथ साथ और एक अच्छा संदेश जाएगा क्षेत्र के लोगों के लिए। तो इसी सोच के साथ हमने इनको मौका दिया कि ये झंडोत्तोलन करें और भारत के संविधान और भारत के राष्ट्र और भारत के झंडे के तहत जो है अपने आगे का जीवन जिए। सर कहीं ना कहीं लग रहा है एसएसबी जनता के दिलों को जीतने का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा हमारा भी मानना है और हम भी भले ही मतलब हर्ष के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जी एसएसबी के जो प्रयास हैं वो फलीभूत हो रहे हैं और इस दिशा में हम आगे भी कार्य करते रहेंगे उसी दृढ़ता के साथ, उसी मन के साथ, उसी मनोयोग के साथ। जो मूलभूत सुविधाएं हैं सर, ना यहाँ सड़क है ना बिजली है सर, फिर भी लोग जी रहे हैं किसी तरह से, तो क्या कुछ होगा इन लोगों का? मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासन इस बारे में ज़रूर जानते होंगे और अपने लेवल पर जो भी कर रहे होंगे और उतने में तो उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं आप एसएसबी के बारे में आपको बता सकता हूँ। जी।